नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो आज उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर आई इंडिया का पैनल आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का मामला लखनऊ और इलाहाबाद दोनों हाईकोर्ट में लंबित है और दोनों में, एक में जून में सुनवाई होनी है और एक में जुलाई में सुनवाई होनी है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव करवाने को लेकर सरकार को तारीख बतानी ही होगी, क्योंकि कोर्ट ने सख्ती से पूछा है कि पंचायत चुनाव आप कब करवाएंगे। साथ ही साथ जो प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है उस मामले में भी सरकार को जवाब दाखिल करना है। तो पूरी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, धड़ाधड़ याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। दोनों हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी जो लखनऊ बेंच है, सर वहां भी सुनवाई होनी है। तो सुनवाई से पहले क्या माना जा रहा है कि राज्य सरकार को यह बताना पड़ेगा और चुनाव आयोग को कि कब वो पंचायत चुनाव करवाएंगे, और इसके अलावा जो प्रधानों को सर प्रशासक बनाया गया उसको लेकर क्या कुछ हलचल है, क्या जवाब दाखिल हो सकता है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में जो सुनवाइयां कहीं टल रही हैं, कहीं हो रही हैं। तो ऐसे में अब निश्चित हो रहा है कि जो तिथियां हैं वो बतानी पड़ेंगी, क्योंकि आयोग से कहा गया है कि अगली जब 12 जून को वो हाजिर हों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में, तो वो तारीखें लेकर आएं, तारीख बताएं कि आखिर किस दिन चुनाव होंगे। चूँकि तारीख ही तो नहीं बताई जा रही है। जिस तरीके से 26 मई को कार्यकाल खत्म हुआ प्रधानों का और उससे पहले 25 मई को प्रशासक नियुक्त कर दिए गए, उससे पहले तमाम आवाज़ें उठती रहीं, मामला न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय में भी रिट याचिकाएं दाखिल हुई और वहां पर भी यानी जनहित याचिकाएं और याचिकाएं दाखिल होने को लेकर वहां मांग की गई। कहीं याचिकाओं में कहा गया कि कब चुनाव होंगे ये सरकार बताए, कहीं याचिकाओं में कहा गया कि ओबीसी आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है। तो आश्वासन भी मिलते रहे कि ओबीसी आयोग का गठन हो जाएगा और फिर नहीं हुआ। फिर उसमें अवमानना याचिका दाखिल होती है। उससे पहले जब अवमानना याचिका पर नोटिस जाती है और उससे पहले कैबिनेट में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया जाता है। तो ओबीसी आयोग का गठन जब कर दिया जाता है तो ये माना जाता है कि अब कम से कम तारीख बताएगी कब आखिर होगा, लेकिन आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि 6 माह में उन्हें रिपोर्ट देनी है। अब सोचिए ज़रा, ओबीसी आयोग को अगर 6 माह में रिपोर्ट देने के लिए कहा जाए, ओबीसी आयोग की ओर से ये दलीलें दी जाएं कि 6 माह लग जाएंगे ब्लॉकों में जानकारियां जुटाने में, जिलों में जानकारियां जुटाने में, उसके बाद वो यहाँ पर जानकारी देंगे, यानी ओबीसी आयोग की जो आंकड़े हैं वो रखेंगे और तब वो ट्रिपल टेस्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे। अब ऐसे में सोचिए ज़रा कि कैसे चुनाव कब होंगे, अभी स्थितियां क्लियर नहीं है। लेकिन लखनऊ खंडपीठ में जो याचिका दाखिल हुई और उस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग से कि आप तिथियां लेकर आइए, 12 जून को सुनवाई होनी है, ये महत्वपूर्ण सुनवाई है। ऐसे में वो लोग जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं या समर्थक हैं, वो अब ये मान रहे हैं कि जो नियम कानून है उसके मुताबिक अब आयोग को तिथि बतानी पड़ेगी कि आखिर कब चुनाव होंगे। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई, जिसकी डेट नहीं अभी आ रही है, बार बार तिथि चल रही है, उसकी भी तिथि मुकर्रर की गई है। और यहाँ भी कहा गया, यानी 12 जून की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, लेकिन 10 जुलाई को जो महत्वपूर्ण सुनवाई है जिसमें तिथि के लिए कहा गया है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ। और ये यहाँ पर ही माना जा रहा है कि 10 जुलाई को जब इस बार आयोग आएगा तो तिथियां लेकर आएगा कि चुनाव कब होंगे। अब एक संशय और उठ रहा है और ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिन लोगों ने प्रशासक नियुक्त कराया, यानी प्रधान संगठन, उनकी ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि अभी फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होंगे। मेरी पिछले दिनों जो प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, उनसे बातचीत हुई थी। बातचीत में उन्होंने कहा था, चूँकि जनगणना चल रही है, जनगणना के बाद स्थितियां क्लियर होंगी और ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ेगी और फिर जातिगत जनगणना होनी है
तो उसमें सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, और जब रिकॉर्ड आ जाएंगे तो शायद ओबीसी आयोग का आगे चलकर कोई गठन की औचित्य ही न बने, यानी ओबीसी आयोग के गठन का कोई मतलब ही न रहे। तो क्या ये मामले आगे अटक सकते हैं, एक बात ये भी उठ रही है। लेकिन फिलहाल जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक प्रियांशु, जिन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की, और ये याचिका दाखिल होने के बाद जो सुनवाई हुई पिछले दिनों और जो मुकर्रर की गई है 10 जुलाई की तिथि, उसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि आपको तिथियां बतानी ही होंगी, हर हालत में बतानी होंगी। अब इससे पहले एक सुनवाई 12 जून को रखी गई है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। उसकी तिथियां लगातार वो नौबत नहीं आ रहा है, तिथि पर तिथि लग रही है, यानी डेट पर डेट लगती चली आ रही है। वहाँ से भी बहुत सारे लोगों को आशाएं हैं कि उनकी नौबत आ सकती है, वहाँ से भी कोई डायरेक्शन मिल सकते हैं। धीरे धीरे हाई कोर्ट कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को लेकर अब सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो आलम यह है कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी ये कहने लगे हैं कि वो क्या करें, वो तो समय पर चाहते थे चुनाव, लेकिन अखिलेश यादव की जो टीम है, लीगल टीम, उन्होंने कोर्ट में जाकर के उन्होंने मामले को फंसा दिया। जबकि शुरुआती दौर से अगर देखें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो कहीं से नहीं लग रहा था कि सरकार चाह रही है कि समय पर चुनाव हो। एक बार भी ऐसा नहीं आभास होने दिया कि सरकार की मंशा है कि समय पर चुनाव हो। चुप्पी साधे बैठी रही, मंत्री जरूर बयान देते रहे, लेकिन कोई ऐसी गतिविधि दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। आखिर में जब कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हुई, तब जाकर ओबीसी आयोग का गठन करना पड़ा, और ओबीसी आयोग जो इसके अध्यक्ष, उनकी ओर से एक बयान दिया गया कि 6 माह लगेंगे रिपोर्ट बनाने में, रिपोर्ट पेश करने में। एक और मतलब आगे खिंच जाना, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कराने की जो मंशा है वो जाहिर कर देना, ये साबित करता है। लेकिन इस बीच अब जो हथौड़ा चला है आयोग का, जो हथौड़ा, माफ कीजिएगा, जो हथौड़ा चला है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का, वो अब सीधे तौर पर जो तिथियां मांगी गई हैं कि तिथि आपको बतानी पड़ेगी, तिथि लेकर आइए कि आखिर चुनाव कब होंगे। और प्रशासकों को लेकर के भी जो प्रशासक नियुक्त हुए हैं, वो पहली बार उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था की गई है। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अभी तक एडीओ पंचायत प्रशासक नियुक्त होते थे, तो उसको भी चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके लिए भी इस बार स्पष्टीकरण देना होगा सरकार को। तो अब देखना होगा जो 10 जुलाई है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बार सुनवाई हो जाएगी, इस पर भी नज़र सबकी लगी हुई, टिकी हुई है। फिलहाल यही है कि जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हो, ना उम्मीद ना हो। इस बार उम्मीद है कि 10 जुलाई को जब दाखिल होगा जवाब आयोग का और सरकार का, तो उसमें निश्चित तौर पर यही होगा कि तिथियां उन्हें बतानी होंगी। क्या इस पर अमल होगा, ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है 12 जुलाई और लखनऊ हाई कोर्ट में जो 10 जून को सुनवाई होनी है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आपको 12 जून की बात कर लेते हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसमें जो है जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें चुनौती दी गई है जो प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उसमें एक कहा गया है कि जो आर्टिकल जो है 243E है, उसके अनुसार प्रधानों का कार्यकाल केवल 5 वर्ष ही हो सकता है। ये गलत तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से प्रधानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, ऐसा आरोप है याचिका दाखिल करने वालों को। और इसमें भी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ पूछा है निर्वाचन आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से, कि आप पंचायत चुनाव कब करवाएंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है ओबीसी आयोग के रिपोर्ट को लेकर। और अगली जो सुनवाई है 12 जुलाई, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें लखनऊ हाई कोर्ट काफी सख्त दिखाई दिया था। उसने राज्य निर्वाचन आयोग से साफ कहा था कि पंचायत चुनाव की तिथियां लेकर आइए, तब हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कीजिए। और राज्य सरकार से भी कहा है कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो 6 महीने में नहीं, 1 महीने में अगली तारीख में लेकर आइए। तो ये 2 सुनवाइयां जो हैं काफी महत्वपूर्ण हैं, और जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी है कि समय पर तो पंचायत चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव हो सकते हैं। अगर हाईकोर्ट में जब जवाब दाखिल होगा उसके बाद ही पता चल सकेगा कि पूरी स्थिति क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अगली बार सुनवाई से पहले क्या कुछ हलचल
रहने वाली है इस चुनाव को लेकर, वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।